नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सबसे पवित्र और अद्भुत घटना के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा का राज्य था, लेकिन उनका पुत्र कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने ही पिता को कैद करके स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव को रथ में बैठाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध और भय से भर गया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस इतना निर्दयी था कि देवकी के जन्म पहले 6 पुत्रों को उसने जन्म लेते ही मार डाला। जब 7वां गर्भ आया, तब भगवान की योग माया से वह गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। उसी गर्भ से आगे चलकर भगवान बलराम का जन्म हुआ। अब समय आया देवकी के 8वें पुत्र के जन्म का। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय कारागार में अद्भुत चमत्कार हुआ। बेड़ियां अपने आप खुल गईं, कारागार के दरवाजे खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। उस समय तेज वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फनों से बाल कृष्ण की रक्षा की। जब वसुदेव जी यमुना नदी पार कर रहे थे, तब यमुना नदी भी शांत हो गई और उन्हें रास्ता दे दिया। गोकुल में उसी समय नंद बाबा और यशोदा माता के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को वहां रख दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा के कारागार में लौट आए। जब कंस को उस कन्या के जन्म की खबर मिली, तो उसने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या देवी के रूप में आकाश में प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह कहीं और है। उधर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर खुशी का माहौल था। पूरा गोकुल आनंद मना रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। इस कथा का संदेश, अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय होती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखना चाहिए।